नमस्कार दोस्तों, द अनफॉरगिविंग हिस्ट्री चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। आज के इस निर्मम इतिहास के एपिसोड में जिस शख्सियत से आपका तारुफ कराना चाह रहा हूं, उस सुल्तान का नाम है जैनुल आबिदीन। उम्मीद है आप सबने नाम कभी सुना नहीं होगा। द मोस्ट नोटेबल सुल्तान, द अकबर ऑफ कश्मीर, जैनुल आबिदीन जी को कहा जाता है। जैनुल आबिदीन का जन्म 1423वीं ईस्वी में हुआ था। इनके पिता सुल्तान सिकंदर बुतशिकन थे। उनका नाम भी आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। चलिए हम आपको बताते हैं। सती प्रथा का अंत हम सब ने पढ़ा है कि राजा राममोहन राय ने कराया था, फिर अंग्रेजों ने 1829 में इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। यह गलत बात है। 1389 में सती प्रथा बंद कराने का श्रेय अगर किसी को जाता है, सुल्तान सिकंदर बुतशिकन ने किया था। जैनुल आबिदीन एक प्रबुद्ध ज्ञान संपन्न सुल्तान थे, जिनका राज्य वर्तमान में जम्मू और कश्मीर तक फैला हुआ था। इनके शासन काल में प्रत्येक धर्म का बड़ी उदारता पूर्वक नीतियां निर्माण की गई और सबसे विस्मयकारी बात वह खुद संस्कृत साहित्य के संरक्षक थे। उनके राज दरबारी पंडित जोनराज थे, जिन्होंने कलहन के राज तरंगिणी का सन 1149 ईस्वी तक के वृत्तांत को जारी रखते हुए समकालीन सुल्तान जैनुल आबिदीन तक का वर्णन दूसरी राज तरंगिणी तक किया। उनके मृत्यु के पश्चात तृतीय राज तरंगिणी उनके शिष्य श्रीवर ने लिखी, जो 1459 से 1486 तक थी। जैनुल आबिदीन की शासन व्यवस्था खासतौर पर प्रशासन करने का जो हुनर था, वो पूरी तरह सम्राट अशोक को फॉलो करते थे। है ना कमाल की बात। उन्होंने प्रशासन पर नियंत्रण रखने हेतु एस्पोइनेज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित किया। सोच कर देखिए, 14वीं शताब्दी में इतनी शानदार व्यवस्था कि प्रशासन में कौन अपना कार्य ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको ऑब्जर्व करने का ये जो सिस्टम इन्होंने अब डेवलप किया। जैनुल आबिदीन की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वो अपने समकालीन राजाओं को कीमती तोहफे में बजाय हीरे मोती या अन्य कीमती धातु देने के स्कॉलर भेंट करते थे। हर राज्य से पांडुलिपि और ऐतिहासिक दस्तावेजों का संग्रह करते, उन्हें अपने राज में संरक्षित करते। साहित्य शिक्षा से बहुत लगाव था उन्हें। आज की जो सिंचाई व्यवस्था कश्मीर में है, वो अनवरत जैनुल आबिदीन की देन है। जो उनका महल था वो 5 मंजिला था। हर मंजिल में 50 कमरे हुआ करते थे, जहां वह साहित्य शिक्षा विदों से जुड़े हुए भंडार रखते, जिसे आगे चल के कालांतर में मुगलों ने उसका नाम रखा आलमगीरी बाजार। श्रीनगर की जामा मस्जिद हालांकि इनके पिता ने स्थापित की थी, पर इसे वृद्ध स्वरूप देने का श्रेय इनको जाता है। पूर्ण शराबबंदी करने का श्रेय कश्मीर में अगर किसी को जाता है तो जैनुल आबिदीन को था, जो आज तक बरकरार है। इनकी मृत्यु 1470 ईस्वी में हुई थी। इनकी मजार आज भी श्रीनगर के डाउनटाउन में मौजूद है। जहां इनकी मां की मजार है, इनके पास ही इनकी ही मजार है। तो दोस्तों, ये बात मैं हमेशा बार बार लगातार कहता हूं कि बौनों का कद ऊंचा करते करते हमने न जाने ऐसे कितने कद्दावरों को जमींदोज कर दिया है। शायद इस बात का एहसास इतिहास को पूरी तरीके से खंगालने के बाद पता चलता है कि हमने अपने इतिहास के साथ में कितनी बेरहमी करी है। वरना जैनुल आबिदीन जैसे महान सुल्तान, जिसकी प्रशासन व्यवस्था सम्राट अशोक से प्रेरित थी, जिन्होंने संस्कृत साहित्य का संरक्षण किया, इनके पिता ने सती प्रथा का अंत किया, इन सब के विषय में हिंदुस्तान में बहुत कम लोगों को जानकारी है। क्या इन सब को उजागर करना जरूरी नहीं है? और वही कार्य मैं इस निर्मम इतिहास के चैनल पे करता हूं। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आती हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। आपके द्वारा दिया साधुवाद मुझे प्रोत्साहित करेगा। नमस्कार।